नए आईटीआर फॉर्म्स के अंदर क्या की चेंजेस आए हैं इंडिविजुअल्स के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फॉरेन ट्रैवल की डिटेल्स अब आपको उसमें देनी होंगी, लेकिन उनको नहीं देनी जो छोटे मोटे फॉरेन टूर पे गए, जिन्होंने ईयरली एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा किया फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, चाहे वो अपने लिए किया या अपने भाई बहन के लिए किया या अपनी फैमिली को लेके गए साथ में, टोटल देखा जाएगा। अगर आपने ईयरली 2 लाख से ज्यादा इनकर किया तो उस केस में आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है इनकम टैक्स रिटर्न में। ये नया चेंज है। कैश डिपॉजिट के बारे में अक्सर क्या होता था कि एआईआर इंफॉर्मेशन निकालती थी गवर्नमेंट बैंक अकाउंट से कि कितना कितना किसने कैश डिपॉजिट किया है, और बैंक को बोला जाता था कि आप सर्टेन लिमिट दे दी जाती थी 1 करोड़ की। अगर किसी ने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है तो वो बैंक इंटीमेट करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटा मैच करता था। लेकिन इस साल इन्होंने क्या किया, लोग इसका फायदा उठाते थे। लोग क्या करते थे, अलग अलग बैंक में अपने अकाउंट खोल लेते थे और हर एक अकाउंट में अलग अलग 1-1 करोड़ से नीचे कैश डिपॉजिट कर देते थे, क्योंकि हर एक बैंक को सेपरेटली 1-1 करोड़ की रिपोर्टिंग करनी है, तो वो कभी पकड़ में आते ही नहीं थे। तो इस बार इन्होंने क्या किया, अगर आपने करंट अकाउंट्स में एग्रीगेट 1 करोड़ से ज्यादा ड्यूरिंग द ईयर कैश डिपॉजिट किया है, तो इंडिविजुअल्स को खुद ही अब रिपोर्ट करना होगा कि उन्होंने क्या 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट्स के अंदर ड्यूरिंग दैट ईयर। अगर आपके पास जॉइंट हाउस प्रॉपर्टी है, आप किसी प्रॉपर्टी में जॉइंटली ओनर है, तो उस केस में आपको ITR-1 या ITR फॉर्म में फाइलिंग नहीं करनी। ये नया चेंज आया है। और अगर आपकी डिविडेंड इनकम, अगर आप बहुत मोटी पार्टी हैं और आपकी डिविडेंड ही 10 लाख से ज्यादा आती है ईयरली, तो आपको ITR-1 फाइल नहीं करनी इस बारी। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की रिपोर्टिंग इस बार करी है इन्होंने। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज्यादा, सॉरी मैंने यहाँ 2 लाख मेंशन कर दिया, अगर 1 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। डिडक्शन की टाइम लिमिट इस बार ही चेंज कर दी उन्होंने, 30 जून तक का, जैसे एडिशनल टाइम मैंने बताया आपको दिया गया था। तो इस केस में आपने अगर 1 अप्रैल से 30 जून तक कोई भी डिडक्शन अवेल करी है या पेमेंट करी है, अवेल करना चाहते हैं, तो उसको आप अलग से इसमें मेंशन करेंगे कि 1 अप्रैल से 30 जून तक आपने ये इन्वेस्टमेंट करी है, जिस वजह से आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलनी चाहिए। आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये डिडक्शन आप फिर से नेक्स्ट ईयर में ना ले लें। पासपोर्ट नंबर इस बार ही मैंडेटरी है। जिस टैक्स पेयर के पास पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट नंबर अपना डिस्क्लोज करेंगे। उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे कि किस किस ने फॉरेन टूर किया है, और 2 लाख से अगर एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है उसका, तो उसने रिपोर्टिंग करी है प्रॉपरली या नहीं। लास्ट है, आपको नया इस बार डिस्क्लोजर करना है एम्प्लॉयर का 10। एम्प्लॉयर का 10 कहाँ से मिलेगा आपको, फॉर्म 16 में आपके मेंशन रहता है। आपको एम्प्लॉयर का 10 उसमें से मेंशन करना होगा इस बार ITR फॉर्म से।